सुगंधकाय भजन मनंत प्रगर्धना सुगंधनाहं गंधेन पूजयामि तथागतं घनसार प्रदितेन दीपेन तमोचनातो दीपं संबोधन पूजयामि तमोदं वन्दामि चेतियं सर्वं सर्वठानेषु पद्मशालिनी धातु महाभूतो गुरुरूपं सत्यं सदा यस्मै श्लोकं वाद्यकामतो सतता वंदेरं गोपालं मेहते महालोकनाथे पूजा अहमते नमस्यामि गोत्राजा नमस्ते इमाय धर्मात्मं प्रपत्या उतरदेवी इमाय धर्मात्मं सब लोग ऐसे पूजने के साथ में खड़े होना एक साथ इमाय एक साथ लीजिए सम्मान पूजेति आप एक साथ पूजने के थोड़ा थोड़ा एक साथ ससा संपाहेतु चापीतो भक्तु लोको चाराजा को अद्वितो भगवान समासं बुद्धो विद्याचरण संभवो सद्गुणो मनुष्यानां बुद्धो भगवती दुष्टं जीवितपर्यन्तं शरणगच्छामि एचा बुद्धाति चाचार्य च बुद्धानां तापचिपन्नाचार्य बुद्धं वन्दामि सदा नमते शरणं बुद्धो मे शरणं वरांगत्यं सत्यवदेव होतु मे जय मंगलं बुद्धमंगे वन्देहं पार्वतीवरं बुद्धो यो भगतो दोषो बुद्धो यो कामामयं किंचिदं लोके विद्यति बुद्ध समन्वति तस्मात् सोति भवन्ते यो संसंगो वरो मूले मां ऐसे कर धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि एचा धम्मातीताचार्य च धर्मानन्दापन्नाचार्य धम्मात्मनानि शब्दानन्द में शरणं नमो वे शरणं गतान सच्चिवदेनु होतु मे जय मंगलं मत्तमंगेन वन्दे पार्वतीवरं धम्मो यो खलतो दोषो धम्मो यो खलतु कामामयं किंचिदं लोके विद्यति प्रभुनाथुवदनंद धम्म समगति तस्मात् सोति भवन्ते अटके कोनि पतो जनानंद को अपने साधु को मको धम्मो संकरो पणितो ज्ञानी को धम्म परमानि धम्मं नमस्सामि शिवपति पन्नो भगवतो साधु पन्नो भगवतो सावसंगो न्याय पन्नो भगवतो सावसंगो अवश्य आप उधर काफी छाई से महाराष्ट्र की धरती से ये संदेश दिया कि ये परंपरा जब तक मनुष्य अस्तित्व में है इस पृथ्वी पर तब तक ये परंपरा बनी रहे। इस परंपरा से मानव का कल्याण, मानव का विकास, मानव में करुणा मैत्री, मानव एक देश को आदर्शवादी अखंड बनाने के लिए इस रास्ते पर चलने के लिए संकल्प लेता है। जो आज आप सभी बुद्धिजीवी इस परंपरा को पालन करते हुए किसी न किसी रूप में आपने इसको स्वीकार किया है।
मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए और ये जरूर कहना चाहेंगे कि बंधुओं, आपको ये पूर्ण ध्यान और ज्ञान होना चाहिए। भगत पूज्य भगत चंद्रमणि जी से बाबा साहब बहुत विद्वान थे और यहाँ तक कि उनको बोधिसत्व की उपाधि भी संग्रह दी। फिर भी बाबा साहब ने विभूति शरण में क्यों गए, दीक्षा क्यों बना दी, और ये कहते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अभी तक शिक्षित था, दीक्षित नहीं था। तो आपको भी इस परंपरा का ध्यान रखते हुए पालन करना है। और दीक्षा होने का बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप बौद्ध धर्म भले ही ग्रहण कर लें, लेकिन हमारे अंदर ये अहंकार बना रहेगा, भिक्षु हमारे आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए हम खुद भी उस परंपरा को भी पालन करेंगे जो बुद्ध ने ये सारनाथ में या सारी पूर्व जो निकल गई, इसमें भिक्षु संघ का निर्माण किया था और बंधु को इस उद्देश्य से किया था कि भिक्षु एवं विलासता का जीवन न जीकर लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए काम करेंगे। अभी तो उन्होंने कहा था चरित्र भुक्वे चार बहुजन सुखाय लोकर कम पाय लोकर कल्याण, इसीलिए उन्होंने कहा था। तो आज सभी इस परंपरा को पालन करने के लिए कि हमारा बाबा साहब के अनुसार एक तो अहंकार नष्ट होता है और दूसरा हम बुद्ध के वो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, विकास के लिए, कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए। क्योंकि बंधुओं, ये जीवन क्षणभंगुर है, पता नहीं हम यहाँ से कब चले जाएंगे। तो हम सदैव यही कहते हैं कोई ऐसा कुशल कर्म करके जाए, ऐसी व्यवस्था स्थापित करके जाए, हमारे जाने के बाद भी वो व्यवस्था चलती है। ऐसा आप सबका शाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्वामि शुभटिपन्नो भगवतो शावक संघो संघं शब्द पापा सकलम कुशल संपदा सचितन पयोपजना एकांगो धर्मशासन। बुद्ध के शासन में जो व्यक्ति रहेगा, तो उन्होंने कहा कि अपने चित्त को परिशुद्ध रखते हुए सब पाप संक्रमण, यानी किसी प्रकार का पाप कर्म न करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, कुशल कर्मों का संपादन करना, मैत्रीपूर्ण वाणी का प्रयोग करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, किंचित भी भूल का मनुष्य में भेद पैदा न करें। यही बुद्धों की शिक्षा है, यही बुद्ध की फिलॉसफी है, यही बुद्ध का मंत्र है, यही बुद्ध का मार्ग है और यही बुद्ध का धर्म है। आप सभी लोग 3 बार पहले अभिवादन करेंगे बुद्ध को नमस्कार करते हुए, फिर खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर दीक्षा प्राप्त करेंगे। जब बाबा साहब ने लाखों लोगों को दीक्षा दी थी, सारे लोगों ने खड़े होकर इस बात को स्वीकार किया।
ये परंपरा थी, आज भी है। महाराष्ट्र में जब जाते हैं तो लोग खड़े होके, वहां सारे भिक्षु बैठे होते हैं और किसी के अगर गले में गंडा, ताबीज, हाथ में कोई धागा वागा है, ये परंपरा में है कि सारा उधार निकाल के रख दिया जाता है, तब उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। किसी प्रकार का आपका गंडा, ताबीज या ये नहीं जाए। सभी लोग सर से टोपी निकाल लेंगे, टोपी निकाल लेंगे, टोपी नहीं लगाएंगे, ऐसे खुला अपना सर होना चाहिए। और पहले 3 बार वंदना करें। कैसे आप लोग को वंदना जाता है वो कासे अहम बुद्धो बंदामी द्वारते कर्तन बोलते जाएंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे। तो हम इस परंपरा को मैं बड़े से कहता हूँ, हम कैसे बैठेंगे, हम एक सुर कैसे मिला पाए। हमने तो मिला एक सुर गड़बड़ कर दिया और गड़बड़ हो गई। हमने और जो सुर मिले थे वो भी गड़बड़ चले गए। तो हमें एक सुर में बोलना था, क्योंकि हम असुर हैं, हमको असुर कहा गया। वो 3 लोग हैं, एक सुर में बोलते, और हमें सबको एक सुर में बोलना चाहिए। तो सभी लोग एक सुर में बोलेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। आगे हाथ करेंगे, ऐसा सभी लोग बढ़ाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि
बात आदमी ये कह देता है, ये बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब ने तीनों बातें कही थी, लेकिन ये कहा था भाई जब वो भिक्खु संघ से कहा था क्या भिक्खु संघ को पंचांग वादन करते हुए ये आशा और विश्वास के साथ कि यदि भिक्खु संघ में विलासता का जीवन न जीते हुए लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए और पहले अपने कल्याण के लिए अगर बात दिया तो मैं भी इनका साथ देते हुए वचन देता हूँ 6 महीने के अंदर इस भारत राष्ट्र को बुद्धिमान बना दूंगा। क्या बना दूंगा बुद्धिमान? क्या हम यहाँ के लोग जो भी उपेक्षित थे, जिन्हें हम 2 पैनल अधिकार नहीं दे पाए, समझौता करना पड़ा, और यहाँ की राजनीति में तो विश्वास भी नहीं कि इनकी ये सब सुविधाओं पर बहुत अच्छा संविधान बना लेने जरूरी थोड़ी कि लागू नहीं करेंगे तो ये अधूरे रह जाएंगे। इसलिए बाबा साहब का जो मिशन अधूरा है, उन्होंने कहा था कि यदि यहाँ का आदमी कांग्रेस हो गया और दूसरों से भी आशा किया था तो हम इनका सीधा व्यापार भाईचारा, ये जो 42 कंट्रियां हैं बौद्धों की, उनसे सीधा संबंध जोड़ दें ताकि इन्हें शिक्षा में, किसी भी एनजीओ चलाने में कोई बाधा ना हो, इन्हें कहीं आर्थिक व्यवस्था में कोई बाधा ना हो, इनके साथ कोई अगर किसी प्रकार का अन्य अत्याचार करता है, जुल्म जास्ती करता है बौद्धों के साथ, तो अन्य कंट्री इनका साथ है। क्यों कहा था? इसलिए कि भाई अभी जिस जात से लोगों को संबोधित किया जाता है वो जातियां किसी कंट्री में नहीं, भारत से चली गई हुआ वो भले, लेकिन अन्य देशों में ये जातियां नहीं, तो आपकी मदद करेगा कौन? एक बार आगरा में पूरा पैनल आया बौद्धों का, किसी ने कह दिया कि वहां बौद्धों को मारा पूरी तरह को मारता है, उनके साथ अन्याय हुआ है, तो पूरा पैनल आया और आगरा में एक रास्ते में छाना, तो उन्होंने जाकर वहां रिपोर्ट दी कि वहां कोई बौद्ध मिला ही नहीं, वहां तो कोई जाट था, कोई जाटा था, कोई चमार था, कोई कुछ था, कोई मिला ही नहीं, धोबी थे, धार्मिक थे, लेकिन कोई बौद्ध नहीं मिला। और इसी परंपरा के माने ये बुद्ध गया का आंदोलन रुका पड़ा कि किसके हैंडओवर कर दिया जाए। भाई भिक्षुओं की कोई संपत्ति होती नहीं, और ये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। निवेदन हम करते सबसे बाबा कि हम लोगों को डर नहीं लाना, हमें तुम घोड़ा गाड़ी लेके देते हो क्या ये देखिए क्या दिया में रह सकती है, हमें कहीं जाना, हमें देना चाहिए, देव काय के लिए, हम देश का के लिए, क्या हम धर्म का काम करें, कोई अच्छा काम करें, पीछे जा रहा, और ये हमने कहा देखना चाहिए कि ये इतने दिन में तुमने कितने लोगों को जागरूक किया है, कहाँ बुद्ध जी काम किया है। और यहाँ तो हम ये सोचते हैं कि तो पूछने वाला क्या कि आपको बुद्धि होश नहीं है कि हमें जाना है वहाँ, हमें बुद्ध विहार जाना है, हमारी जगह है, हमारा स्थान है, इसे कौन तैयार करेगा? हमारे साथ उपासना बैठी है, देखिए दूसरे को मंदिर को कोई होकर साथी संग थोड़ी तैयार करते हैं, ये आपकी सबकी सजावट की आपकी चीजें आपको तैयार करना चाहिए। अगर मैं इधर लगा रहूंगा तो हम अध्ययन कर करेंगे, लोगों में संदेश कर देने जाएंगे, इसलिए हमारा सभी से अपना अनुरोध है इतने दिन के बाद भी। एक तो मुझे कष्ट ये है सबसे ज्यादा, सबसे मूल कष्ट ये है रणजीत सिंह की, कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं पंडित नहीं है, पुजारी नहीं है, पुरोहित नहीं है, हम लोग जन कल्याण के लिए बने। आप धर्मदेश में लगाइए, आप बंदे जी बिना पिटक पर बोलेंगे, शुद्ध पिटक पर बोलेंगे, मच्छी निकाल पर बोलेंगे, संयुक्त निकाल पर बोलेंगे, तीन निकाल पर बोलेंगे, चिन्ह वक्त पर बोलेंगे, नमक वक्त पर बोलेंगे, राज वक्त पर बोलेंगे, विरोध वक्त पर बोलेंगे, बाल वक्त पर बोलेंगे, स्त्री वक्त पर बोलेंगे, पुरुष वक्त पर। यदि आप लगाइए तो हमें बुलाया जाता है, विवाह हो तो बंदे जी आ जाइए, गृह प्रवेश हो तो आ जाइए, किसी की मृत्यु हो जाए,
शीलवान आप हैं यदि एक आदमी मान लीजिए हमारे डीएफओ साहब शीलवान हैं, अन्य लोगों को क्या लाभ होगा? शीलवान तो ये है, सदाचारी तो ये है, शील तो इनका पालन किया। तो शील पालन करने वाला स्वयं व्यक्ति ठीक होता है स्वयं, और जब वो धर्म देशना देता है तो दूसरा ठीक होता है। जब वो पवित्र वाणी बताता है तो दूसरा ठीक होता है। राग कैसे उत्पन्न होता है? वासना कैसे उत्पन्न होती है? मनुष्य दुखी क्यों है? ये लड़के बिगड़ क्यों गए? ये समाज क्यों बिगड़ रहा है? क्यों रागी हो गया? क्यों बेसन हो गया? क्यों दुराचारी हो गया? क्यों कमी हो गया? क्यों क्रोधी हो? क्यों लालची हो गया? क्योंकि उसको वो संस्कार नहीं मिल पा रहे। और हम सबसे अपना अनुरोध हमेशा ये करते हैं कि इतने जो लोग हमारे जो चित्र सामने आ रहे हैं, ये हमेशा ज्यादा चित्र आ रहे हैं, न तो इनका बाजार दिखाई दे कि बच्चे कहाँ हैं। आप तो जान चुके इस रास्ते को, आप जो आपके पीछे चलने वाली जनरेशन में बच्चे, वो तो आदमी को पहचानते नहीं कि हमारा धर्म का शान है क्या, हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, तब वो वहीं पहुंच जाएगा जहां उसकी कैटेगरी के लोग हैं। जब उसको कुछ नहीं जानता, जीरो है, तो वो वहां जाएगा। जब आपका बच्चा फिर उनको नहीं मोड़ पाएगा, वो उधर हो जाएगा, आप उसको नहीं मोड़ पाएगा क्योंकि वो उसमें संस्कार नहीं पड़ पाया। वो जानता नहीं कि नैतिकता कैसे मनुष्य को अच्छा बनाया जाता, कौन सा रास्ता है अच्छा बनाने का। क्या गिरानी घटना नफरत अन्याय अत्याचार जुल्म जाति से मनुष्य अच्छा बन सकता है? क्या दूसरों से क्रोध करने से मनुष्य अच्छा बन सकता है? लोभ लालच करने से मनुष्य अच्छा बन सकता है? तो जब अच्छा बनने का ही रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर मनुष्य अच्छा कैसे बनेगा? तो देखिए अभी हमने, अब हम इसलिए इसको शॉर्ट कर देते हैं कि आप लोग जब धर्म देशना के लिए आपको एक नहीं है कि बच्चे जी से धर्म देशना कराए तो क्या बोलेगा, क्या करें? आप धर्म देशना कराइए और उस पर पटल पर लगाएंगे कि आज इस विषय पर बोलना है, हाँ? तब पता लगे किस विषय पर आप विषय सुनिए, किस विषय पर बोलना बच्चे जी को, हाँ? तो कभी हमारा सबसे अनुरोध यही है कि कम से कम समाज के बीच में आप धर्म का ज्ञान बढ़वाएं। क्षेत्र में कम से कम आप जिस क्षेत्र में रहते हैं एक प्रोग्राम बनाइए, वहाँ 10-20 गाँव के 10-20 लोग जाए, वहाँ धर्म देशना हो। आप इस विषय पर बोलेंगे, लोग राग से क्यों बंधा हुआ है, क्रोध से क्यों बंधा हुआ है, हम क्यों ऐसे हो जाते, हमें क्यों नहीं ये बातें याद रहती हैं, क्यों हम पीछे चले जाते हैं। तो ये सबकी सुख की कामना करते हुए मैं ये कहना चाहता था कि देखिए जिसने फॉर्म भर दिए दीक्षा के, क्योंकि आपका जब तक रिजल्ट में नहीं जाएगा ना तब तक आप जमा खर्च बहुत दृष्टि बने रहें। ये हम धनीराम पे दीक्षा के फॉर्म हाथ उठाएं, कितने लोगों ने नहीं भरे? अच्छा आपने नहीं भरे, आप तो शायद भरिए। तो जिन्होंने नहीं भरे हैं बातें आपको सबको थोड़ा सिद्धांत में बुद्धवादी है, आपको समझना है। बुद्धवादी है देश हमारा, जरा तन मन से निहारो। आप थोड़ा दिमाग लगा के देखो, बहुत दिमाग से सोचें। बुद्धवादी है देश हमारो, जरा तन मन से निहारो। मौसम है तीन तीन ऋतुएं हैं प्यारी, और पंचशील का सहारो, जरा तन मन से निहारो। बुद्धवादी है देश हमारो, जरा तन मन से निहारो। धरती में, जमीन में, धरती में हीरा जवाहर की खान है, नीचे तो हीरा जवाहर है, और क्या है? अरे ऊपर फसल का सहारो, जरा तन मन से निहारो। बुद्धवादी है देश हमारो,
भरे बनियो नदियां, प्रकृति का बड़ा है सहारो, जरा तन मन से निहारो, बुद्धवादी है देश हमारो, जरा तन मन से निहारो, सोने की चिड़िया है भारत हमारो, सोने की चिड़िया है भारत हमारो, और समुद्र को भारी सहारो, जरा तन मन से निहारो, बुद्धवादी है देश हमारो, जरा तन मन से निहारो, जाते वर्ण झूठी सब बातें, ये थोड़ा दिमाग से रखना बंधुओं, जाते वर्ण झूठी सब बातें, जाको मन से निकारो, तलक तन मन से निहारो। इस बात को बिल्कुल भूल जाओ कि हमारी कोई जात है, हमारी मानव जाति है, और हमारा कुशल अकुशल अच्छा कर्म दो चीजें हैं। एक अच्छा इंसान होता है, बुरा होता है, ये इंसान की दो जातें होती हैं। जाति वर्ण झूठी सब बातें, बातों तन से निकारो, जरा तन मन से निहारो, शील समाधि और राष्ट्र का झंडा मिल जाएगा। शील समाधि राष्ट्र का झंडा, उसमें धम्म चक्र है न्यारो, जरा तन मन से निहारो। अब एक मिनट इसी धम्म चक्र पर थोड़ी आपसे चर्चा करते हैं, क्योंकि आप लोग तो शायद संदेह में हो। शांति से मिल जाएगा सबको फॉर्म भरने को। थोड़ा शील समाधि, आपके देश का झंडा क्या रंग का है? हाँ? क्या आपके देश के झंडे का रंग कितने प्रकार का है? हाँ? ये चार का कैसे साबित करोगे? हाँ? शील समाधि प्रज्ञा, ये तो तीन रंग है, शील समाधि प्रज्ञा। शील के पालन करने वाले से की पहचान आप कैसे करेंगे? जो आदमी समाधि में जाता है उसकी आप पहचान कैसे करेंगे? और प्रज्ञावान हो चुका उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो आपका झंडा तीन चीजों से युक्त है, शील समाधि प्रज्ञा। और चौथा है धम्मचक्र, जो हम कह रहे धम्मचक्र है यहाँ, धम्मचक्र। ये धम्मचक्र क्या कहता है? उसमें जो 24 दुनियाओं का धम्मचक्र है, कोई जानता है इसके बारे में? क्या कहता है? हाँ? अच्छा ठीक है। देखिए ये जिस बेटी को, इस महिला को, हमारी पास्का को बताया गया, उन्होंने इसी प्रकार बोला, लेकिन आपको विवेक से काम करना है। आप विवेकी हैं, आप बहुत बस आपके मार्ग पर चलने वाले हैं, उसको अनुकरण करने वाले, तो उसको समझिए। चार शील तो चार जो रंग हैं, पहली बात चार आदि सत्य है। इसमें सबसे बुद्ध ने सबसे पहले क्या दिया? चार आदि सत्य। तो जो चार आदि सत्य से उसमें चार रंग हैं, शील समाधि प्रज्ञा, और चौथा धम्मचक्र है, ये भी रंग है। तो ये चार सत्य हो गए, चार आदि सत्य हो गए, चार आदि सत्य हो गए। अच्छा आप देखिए, जो 24 दुनियाओं का चक्र है, उसमें आप काउंटिंग करें, ये कहते हैं कि जमीन का ये उसका है। बुद्ध के 9 गुण, बुद्ध के 9 गुण, धम्म के 6 गुण, और संघ के 9 गुण कितने हो गए? बुद्ध के 9 गुण, धम्म के 6 गुण, और संघ के 9 गुण कितने हो गए? ये 24 दुनियाओं का चक्र है। तथागत बुद्ध ने इसको सारनाथ में घुमाया था। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रत्येक समुद्रपात नीति की 24 दुनिया हैं, 12 लाख में फंसाने वाली और 12 लाख से निकालने वाली। तो जब तक इस देश में
जब तक इस देश में यहाँ के राष्ट्रपति को, यहाँ के प्रधानमंत्री को, IAS PCS यहाँ के लोगों को ये पता नहीं होगा कि 24 ट्रिलियन संदेश क्या दे रहे हैं, तब तक देश में अमन चैन शांति होना बहुत मुश्किल है। वो जो धर्म चक्र उसमें बना है उसे घुमाया नहीं जाता है, उसका कहीं पूरे संदेश दिया ही नहीं जाता है कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि हम रोज पढ़ते 21 भगवान बुद्ध के 9 21 भगवान और हम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो अच्छी गत को जानने वाले सुगतो लोग बुझो मित्रो लोग अंतर के रहस्य को जानने वाले लोग बुझो मित्रो पुरुषोत्तम सारथी, जैसे घोड़ा सारथी घोड़े को अच्छे रास्ते पर लाता है, ऐसे पुरुषोत्तम सारथी ऐसे पुरुषों के लिए उन्होंने ऐसा सन्मार्ग दिया है, ऐसा ज्ञान का मार्ग दिया है, ऐसा पवित्रता का मार्ग दिया है, ऐसा परिशुद्धता का मार्ग दिया है, ऐसा नैतिकतावादी मार्ग दिया है, जिससे मनुष्य पवित्र परिशुद्ध बन सकता है, नेक बन सकता है, अच्छा बन सकता है। तो वो 24 ट्रिलियन का चक्र है, उसी का मैं वर्णन कर रहा था कि शील समाधि राष्ट्र का झंडा और धम्म चक्र है न्यारो, जरा तन मन से निहारो, अंगुल मालमत करत देशना, अंगुल मालमत करत देशना, अरे धम्म को केवल सहारो, जरा तन मन से निहारो, अशोक चक्र अशोक स्तंभ राष्ट्र की है शोभा, अशोक स्तंभ राष्ट्र की है शोभा, और संविधानियत प्यारो, जरा तन मन से निहारो, बुद्धवादी है देश हमारो। बहुत अच्छे, मैंने कम से कम 50 ऐसे गीत बनाए, बाबा साहब पर भी है, बाबा साहब पर तो बहुत अच्छे बनाए। और ये है, ये भारत बुद्ध की भूमि है, सत्पुरुषों का देश, यह भारत बुद्ध की भूमि है और सत्पुरुषों का देश, इसके कण कण में भरा करुणा का संदेश, जिसमें क्रोध जागे नहीं, कहाँ भला, जिसमें क्रोध जागे नहीं, नहीं छूटो विद्रोह, ऐसे सज्जन भिक्षुवान सदा बंदनीय हो। भिक्षु की पहचान बता रहा है, इसमें चीजें नहीं है, आपको पहचान करना क्या, शांत चित्त जिस भिक्षु का बिना पढ़ाचार हो, चले सदा सदमार्ग पर तो सदा बंदनीय हो। ये भिक्षु का लक्षण है। भिक्षुओं पर बहुत बड़ा है, मैंने कम से कम 100-150 से 2 है, तो उनको पढ़ के वो रास्ते पर आए। शांत चित्त जिस भिक्षु का बिना पढ़ाचार होए, चले सदा सदमार्ग पर तो सदा बंदनीय हो। जिस धरती जिस जगह पर या जिस घर में अनंत आगमन होए, पूर्ण जगह उस जगह की ओर धरती कर जाए। यदि वास्तव में वो सिद्धावान है, सदाचारी है, नैतिकतावादी है, लोग लालच छूके नहीं लिया है, वो अपने आप में एक अनोखा ही काम करने वाला कुछ होगा। दुर्लभ मिलना संघ का, वो बाबा साहब वाली बात है, दुर्लभ मिलना संघ का, दुर्लभ भजंत मिलाम, जब यह दोनों मिल गए, आना समझने से बात थी, आना दुर्लभ मिलना संघ का और दुर्लभ भजंत मिलाप, और जब ये दोनों मिल जाए तो दूर हो सकता है। छोटी बड़ी उम्र से नहीं होत भिक्षु पहचान, छोटी बड़ी उम्र से नहीं होत भिक्षु पहचान, जिसका आचरण शुद्ध हो वही भिक्षु महान। ये आचरण से बता हुआ होता है, नैतिकता से। अंतर मन के जगत में, अंतः मन के जगत में रहता भिक्षु निशंक, निर्भय और निर्भीक हो,
वहाँ निर्भीक मिटा रहता है, कहीं कोई इसको दिखा नहीं सकता। ना चिंता सम्मान की और ना चिंता प्रत्यक्ष लोग धर्म चिंता के असना कंपति अशोक कुमार ये ध्यान से पढ़ना। प्रत्यक्ष लोग रमियो गुंच भक्ति पढ़ते प्रत्यक्ष लोग धर्म चिंता के असना कंपति शोकन ब्रजन के मंगेतन मंगल प्रत्यक्ष 8 बातों से मुक्त नहीं होता है। प्रत्यक्ष 8 बातों से लाभ हानि सुख दुख ये प्रत्यक्ष लोग धर्म चिंता की असना कंपति आज चीजें यस यस निंदा प्रशंसा सुख दुख और लाभ हानि 8 बातें होगी। कौन कौन सी 8 बातों से गुच्छु प्रशंसा नहीं कभी कंपत नहीं होता है और होता है तो गुच्छु नहीं है, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो उसको ये दोनों के अगर ये उसमें नहीं है ये गुण नहीं है तो गुच्छु नहीं हो पाया। अभी वो परंपरागत है, अभी भजन तो नहीं है। जब भजन हो जाएगा तो भयकांत हो जाएगा। तो आप सभी लोग सबसे पहले ये बताएं, कोई भी कई बार कह चुके, सबसे पहले इतने लोग बैठे हैं आज के बाद धर्म देशना के लिए कौन सबसे पहले कराएगा कि हम अपने यहाँ चाहे 20 आदमी 25 आदमी 50 आदमी बुला के धर्म देशना कराएंगे। है कोई ऐसा हाथ उठाए? ये तो आप तो दूर रहते हैं, आप यहीं रहते कानपुर में, कानपुर में रहते कहाँ? लूमा। अच्छा वहाँ ठीक है, वहाँ जहाँ हमारे डॉक्टर साहब ने जो बनवाया वहीं रहते हैं। ठीक आएंगे तो अपना और जो कोई कराने का हो धर्म देशना के लिए उस पर ये पटल पर लिख दें कि भंते इस विषय पर बोलेगा। तैयारी में हम ये कहते कि हम चुन के देते कि हमारे लिए विषय रखो, तुम्हें जो विषय रखना है वो विषय रखिए कि इस विषय पर बोलेंगे भंते। बस आप विषय सामने रख दीजिए, तिल पिटक बाहर नहीं होना चाहिए, विनय पिटक अभिनव पिटक और शुद्ध पिटक इन्हीं के अंदर होना चाहिए। क्योंकि मानव के कल्याण के लिए जन कल्याण के लिए ही बात की जाती है, किसी की भलाई बुराई के लिए नहीं की जाती। चाहे आज हम आपको 22 प्रतिज्ञा नहीं दे सकते, कोई उपासक अगर तैयार हो देने को तो वो कह सकता है। हम किसी को क्योंकि जिन्होंने 22 प्रतिज्ञा नहीं दी, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी। 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने कहा था कि अभी हमारा समाज यहाँ उलझा हुआ है। कहाँ? उन्होंने कहा वो ऐसा मेडिसिन दे रहा है जो उसे लाभ भी नहीं कर रहा हो, पैसा भी बर्बाद कर रहा, तो आपको बुराई नहीं करना है। देखिए 22 प्रतिज्ञाओं में पहले समझना है। जब बाबा साहब ने कहा था कि ये बताइए लोगों से कि हम मंदिर भी जाते हैं, देवालय जाते हैं, शिवालय जाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, सारी चीजें मैं करता हूँ, और फिर भी मेरे साथ विस्तार होता है, मेरा अपमान होता है। अरे मनुष्य द्वारा अपमान हो, लेकिन जो वहां शक्ति वो बैठी है वो तो हमसे विराट है, वो तो मेरी मदद करे। अगर वो भी आपकी मदद नहीं कर रही है तो फिर हम वहां क्यों जाएंगे जब आपकी मदद नहीं कर रहा? उन्होंने इसलिए नहीं कहा था, ये आप कहा कि बुराई के नाम पे कहा था। उन्होंने कहा था कि देखिए जो चीज तुम्हारे काम नहीं आए, ये ध्यान रखिए, बुरी भलाई से चीज नहीं है कि हम बुरा करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, ये तो विवाद खड़ा हो गया। जो आदमी मेरे काम नहीं आ रहा, हम चलने को तैयार। आज कोई बताए जहां मर्जी के हमारा ये भला हो जाएगा, हमारा लड़का IAS PCS डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बन जाएगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम शिक्षित हो जाएंगे, हम तैयार। ये मुझे बाबा साहब ने दिया, खुद ने दिया, इसलिए मैं उनको मानता हूँ। और दूसरे लोग ये कहें कि भाई आप उनको नहीं मानते हो, नहीं आप कहते हैं आप नहीं मानते हो, मैं मानता हूँ, मैं इसलिए मानता हूँ। उन्होंने यदि मुझे बनाया है वो ईश्वर कृत्य है में, अगर वो जन्मदाता है, वो एक शक्ति है जिसने संसार को बनाया है, तो वो शक्ति हमसे कभी घृणा नहीं करती है और आप घृणा करते हैं, तो या तो वो शक्ति नहीं, या तो वो शक्ति नहीं, या आप उसको मानते नहीं। भाई जब सबको ईश्वर ने बनाया है तो तुम हमसे घृणा क्यों करते? ईश्वर ने तो घृणा नहीं करी। ना कान साहब हमारे बाकायदा सभा
पीने से या अन्य चीजों से घृणा करते हो। तो हमें ये संदेश मैत्री में देना चाहिए, मैत्री में बात करना चाहिए, बुराई में बात नहीं करना चाहिए, तब तो विवाद खड़ा हो जाएगा। तो बंधुओं, आप कैसे एक इंसान हैं? क्या आपके साहित्यों में यही लिखा है? किसी भी साहित्य में अभी ये लिखा है कि मनुष्य घृणा करो, मनुष्य दूरी बना के करो, मनुष्य को सताइए, तो निश्चय वो रास्ता कभी अच्छा हो सकता है? क्यों मास्टर साहब, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये तो हमेशा का लोगों से पूछना चाहिए। तो आज हम सभी की शांतिमय सुख की कामना करते हुए, अब मेरी इच्छा अब आपको लग रहा होगा, सीएम साहब से पूछो, आज 4 दिन हो गए, 1 मिनट भी नहीं बैठा हूँ इसको तैयारी के लिए, 1 मिनट भी नहीं बैठा हूँ 4 दिन, और अभी मैंने चाय भी नहीं पी सुबह से। तो इतना जब ये लगाने में सब करने को सही बता रहा। और रोज अगर इनको सबको भोजन नाश्ता पानी सबको देने के बाद जो भी 7, 8, 10 काम करा के 3 दिन में 4 दिन में काम कराया और पूरा करके कराया, क्योंकि ये हमारा त्योहार आ रहा है, हमारे तो हमें ये संकल्प लेके जाना चाहिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे सभी उपासक बंधुओं में निवेदन करता हूँ कि तुम एक सबके भी एक साथ हो जाइए, आदमी से अपने से दूर करने का प्रयास न करो। ये बुद्ध का सिद्धांत तो बाबा साहब का है नहीं। हम कैसे इंसान को जोड़े, इंसान से कैसे करना मैत्री करें। हम अब देखते हैं कि बड़ी दूरियां हो गई, आपको देखेगा और इतनी दूरियां हो गई हमारे समाज में कि समाज के लोग ही समाज से घृणा करने लगे, और ये सब राजनीति के कारण हो जाता है। आदमी राजनीति में ले जाता है और दशा सबकी वही है। तो हमें सबको कोई भी काम हो, पहले तो निवेदन है जो ऊंची स्तर पर जो जाते हैं या बात करते हैं, ये लगाना चाहिए कि किसी आदमी ने जिन लोगों में गलती कर दी तो उसको एकदम फेर ना दो, उसकी बुराई मत करने लगो, उसको बैठ के कम से कम हम उससे बात करें कि भाई ऐसा तुमने क्यों किया। तो हम कम से कम एक मैत्री बना के रखें, आपस में मेल बना के रखें। भूल इंसान से होती है, हम भूल के आप क्या हम इतने पवित्र परिशुद्ध नहीं हो गए। हम अभी 7 सीढ़ियों में से पहले अभी तो सकलेशगामी, फिर बनोगे श्रोतागत पदगामी, फिर बनोगे सकृतागामी, फिर बनोगे अनागामी, तब बनोगे आराध, यानी उस आदि श्रेष्ठ मार्ग पर पहुंचोगे। तो अभी तो हम संकलेश कलेशों से भी नहीं उनको उठ पाए। तो भारत सब में भर दिए, ले लो, सबका नाम होना चाहिए। और इस फार्म का ये है सबका मतलब कि आप अपने अपना फार्म भर के देते, आप कहीं जाएंगे। हमने काफी लोगों से बात की है, चंद्रमा से भी हमारा थोड़ा ये चलता रहता कि ये देखिए जवानी जमा खर्च नहीं, हम लोगों को रिटर्न में जाना चाहिए। और यहाँ जितने हमारे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर आरपी सिंह जी, ऐसे लोग विद्वानों को इकट्ठा करते हैं, चाहे थाईलैंड से, कोरिया से, जापान से, बर्मा से, लंका से, वहाँ के विद्वानों से हमारी सबकी चर्चा होना चाहिए। हम आपस में मेल बनाए, यहाँ से वहाँ तक अपना व्यवहार बनाए। हम बना ही नहीं रहे, हम तो इतना कमजोर है कि पाली और इंग्लिश में ये तो सब बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश इतनी कमजोर है कि विदेश लायक नहीं है। नहीं तो मैं अभी तक जाने कहाँ चला जाता। इसलिए आपसे सबसे निवेदन करते हैं कि अपनी एक बढ़िया कम्युनिटी बनाओ और पैदा ले, जो विदेशों से आपसे मिलवाया जाए, विदेशों से आप बात करें। कितने आप NGO चलाना चाहते हैं, करोड़ों अरबों खरबों लोग पैसे लाए दूसरे देशों से, तो समाज के लिए लाए। वो एक पुष्पा है नहीं यहाँ से, वो तो कम से कम हमारे समय 10 करोड़ रुपया ला चुका है विदेशों से। और ये योगी की जाने कितने लाए, भिक्षु बन के ये योगी। तो अपना एक पैनल बनाइए बढ़िया DFO साहब, ताकि विदेश वालों से भी हमारा संपर्क हो। ये तो हमारा आपस में चलता ही रहेगा, और हमें मनुष्य का मूल्यांकन आना चाहिए। हम अपने समाज में बैठ के काम न करें, हमें दूसरे समाजों में बैठ के काम करना है।
हमारा रजिस्टर आप उठा के देखें कितने, ये पीछे आपके बैठे से पूछो, वो पाल हमने मोड़े हैं जो पाल आदमी कभी नहीं, पालों के यहाँ, विश्वकर्माओं के यहाँ यानी लोहारों के यहाँ 10वां प्रोग्राम कर चुका हूँ। प्रोग्राम कुशवाहा तो अनगिनत है, कुशवाहा साख सैनी और ये तो बौद्धिस्ट है ही, हम पालों में करिए, हमने यादवों में कार्यक्रम किया। तो ये कार्यक्रम के लिए मैं ये धन्यवाद या कहूँगा इनका डीएफओ साहब का, सबका कि इन्होंने इसे व्यवस्था यहाँ मैं मुझे रुकने की व्यवस्था दी कि यहाँ रुकिए, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, रुक लेता हूँ, यही अच्छा गया रुकने की व्यवस्था और आप सबको आने की व्यवस्था। तो मैं धन्यवाद सबका करते हुए मंगल कामना करेंगे, सबका मंगल हो, सुखी हो, सभी का कल्याण हो, निरोगी हो, स्वस्थ हो, चिरंजीवी हो। लेकिन बंधुओं ध्यान रखते रहें कि धर्म देशना अपने घर पर जरूर कराएं। उसका कारण हम बता दें, इतने लोगों में सब लोग बैठे, 10 संस्कारों में से आप कोई बताए तीसरा संस्कार कौन सा है आपका, पहला संस्कार कौन सा है आपका, आप ये बताइए। जब पहला संस्कार हम नहीं जानते तो हम बच्चे को कैसे मोड़ेंगे। अब 2 मिनट हम माता बहनों पर अपना प्रकार डालते हुए कहना चाहता हूँ। देखिए आप लोग जवाब देना, ऐसे नहीं मेरी बात मान लो। आप लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते या नहीं मनाते? हाथ उठाएं। सभी लोग मनाते हैं, पुरुष लोग मैंने सभी मनाते। आपको किसी को पता भी नहीं है कि हमारे बच्चे या बच्ची का जन्म कब था, किसी को भी पता नहीं। आप जानिए किसी को भी पता नहीं है कि हमारे बच्चे और बच्ची का जन्म कब हुआ, क्योंकि आपका जन्म हिंदुत्व पैथोलॉजी से हुआ है, हिंदुत्व व्यवस्था से हुआ है, बौद्ध व्यवस्था से। बच्चे का जन्म हुआ, डेट ऑफ बर्थ तो ही रहती है, डेट ऑफ बर्थ सबको ही देगी ना, एक कोई समझाते हैं आप देखिए, सबको डेट ऑफ बर्थ देती का पता नहीं, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता को किसी को पता नहीं होता। माँ एक डेढ़ बात बता सकती है कि मेरे गर्भ में बच्चा आ गया, सही है गलत? हाँ ठीक है। 1-1.5 बार बता सकती है। जिस समय बच्चा गर्भ में गया है किसी को पता नहीं है, कहीं भी पूरे विश्व में किसी को पता नहीं है कि हमारे बच्चे का जन्म कब हुआ, बच्चे का जन्म। यही बुद्ध ने मैं जब जीवन लिया उस समय मेरे जन्म का जब मूल्यांकन किया, जब मैंने बताया कि बोले ये नहीं है आपका जन्म, ये तो आपका दोबारा जन्म है, वो जन्म कब हुआ था तो मुझे खुद पता नहीं था। देखिए ये कैसे बता रहा हूँ, ये क्यों कह रहा हूँ कि जब बच्चा माँ के प्रसूता के गर्भ में जाता है तो फिर कैसा व्यवहार करना चाहिए उस प्रसूता से महिला को 1-1.5 माह 3 माह बाद पता लग जाता है कि ये गर्भ से है। तो उस समय उसके शयन कक्ष में या जब तक उसके पेट में गर्भ बच्चा है कैसे संस्कार होना चाहिए, उसे कैसी बातों से रूबरू होना चाहिए, किस करवट से सोते समय अपने ध्यान में क्या रखे, जागते समय क्या रखे, पति का पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसके भोजन की व्यवस्था 3 माह के बाद कैसी होना चाहिए, क्योंकि 3 माह बाद भिक्षु जाता है और उस उपासका को वो संस्कार देता है, क्योंकि वो जीव। अब आपका मान के आपने जो कहा कि सबको डेट ऑफ बर्थ है, जब बच्चा गर्भ से आ गया तो तुमने कहा कि जीव आत्मा पड़ गई। अरे 1 सेकंड भी माँ के गर्भ में निर्जीव बच्चा नहीं रह सकता, 1 सेकंड भी। और हिंदू पैथोलॉजी तुम कहते हो कि अब जन्म हुआ बच्चे का, 1 सेकंड भी माँ के गर्भ में नहीं रह सकता निर्जीव बच्चा, वो जन्म है उसका। तथागत बुद्ध ने कहा उस जन्म से उसको कैसे संस्कार मिलना चाहिए और कैसा वातावरण होना चाहिए। अब देखिए जब बच्चा बाहर घर से आ गया तो वो 5 चीज लेके आया, नाम रूप वेदना संस्कार लेके आओ। पता ही नहीं लोगों को कि बच्चा पैदा हुआ है अब हमें इसको संस्कार कैसे देने, तो 5 चीज लेके नाम रूप वेदना संस्कार और विद्या। 5 चीज कैसे?
बच्चा यहाँ है, विज्ञान से कैसे आप जानेंगे कि बच्चा यहाँ है? वहाँ चाहे 200, 150, 50 वहाँ नहीं है, कितने भी दूरी पर है, यदि बच्चे को भूख लगेगी तो माँ वहाँ बता देगी कि मेरा बच्चा भूखा है। सही है गलत है? वहाँ बता देगी, क्योंकि वैज्ञानिक को पता है माँ के उससे पहले उसे नाभि से भोजन मिलता था, अब उसे हृदय से मिलने लगा, तो माँ के हृदय से जुड़ा हुआ है बच्चा। तो ये आपका बच्चा जब पैदा हुआ तो तुमने कहा अरे आत्मा अजाला मारा, उन्होंने कह दिया, तुमने स्वीकार कर ली कि बच्चा पैदा हुआ और जो आत्मा चमार के हुआ, चमार आत्मा घुस गई ब्राह्मण के हुआ, ब्राह्मण घुस गई ठाकुर के हुआ, ठाकुर में तो तैयार रहती है अजाला मारे, और तुम स्वीकार कर बैठे कि आत्मा जो पैदा हुआ उसी आत्मा घुस गई। आत्मा वही है, उसी जाति की आत्मा होती है। एक ब्राह्मण ने मेरी बात पकड़ ली, बोले कि नहीं महाराज जी आत्मा तो कहीं भी जा सकती है। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात, तो फिर आप किसी कुतिया को क्यों मारते हो, कि जानवर को क्यों मारते हो, क्योंकि तुम्हारी नानी की आत्मा को कुतिया में हो तो तुम क्यों मारते हो? तब तो बड़ी अच्छी बात है कि नहीं, आत्मा जात से अलग नहीं जा सकती, जात में ही रहेगी आत्मा, जात से अलग थोड़ी जाएगी, वो तो अजर अमर इसलिए है। तो आप लोग आत्मा को जो स्वीकार कर रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए आत्मा नहीं है। देखिए ये मोबाइल है, ये रास्ता बता देता है, ये कहीं जाम लगा हुआ बता देता है, इसमें नहीं है आत्मा तो कैसे बता देगा? आप में भी चेतना है और इसमें भी चेतना है, और आप भी तरंगों से चलते हैं और ये भी तरंगों से चलता है, और उन्हीं तरंगों का बुद्ध ने जो आविष्कार किया, जो देखा है, उन्होंने कहा कहीं कोई शक्ति नहीं है, शक्ति है तो तरंगों में है। पहले हमें इन चीजों को सबका ज्ञान होना चाहिए। इनका कि 9 ग्रहों में से पहला ग्रह पृथ्वी अस्तित्व में आया है। 9 दर्शनों में से 6 दर्शन ईश्वरवादी है, परमात्मावादी है, 3 दर्शन अनीश्वरवादी है। लेकिन उनमें से प्लेटो का, सुकरात का, चारवाक का या इनके दर्शन ये अनीश्वरवादी हैं जरूर, लेकिन बुद्ध का दर्शन ना ईश्वरवादी है ना अनीश्वरवादी है, तो क्या है? हाँ जी, देखिए 2 चीजें कि जैसे आदमी कहते हैं कि हम आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, तो हम ना आस्तिक हैं ना नास्तिक हैं, हम वास्तविक हैं। हाँ, तो इस जो हमने पूछा बुद्ध का जो दर्शन है, ना ईश्वरवादी है ना अनीश्वरवादी है, क्या है? कर्मवादी है। बुद्ध का सिद्धांत क्या है? शाहबाज जी सो गए क्या? ना ईश्वरवादी है ना अनीश्वरवादी है, कर्मवादी है, शाश्वत है, निशाश्वत है, शाश्वत है। और हमें इन बातों का ध्यान रखना है। ये इसलिए मैं नहीं बता रहा कि प्रवचन होंगे तब आप जो कुछ जानना चाहो तो शरीर के बारे में, अपने बारे में उसी समझ जान लेना, लेकिन आप कराइए जरूर। हर क्षेत्र में प्रवचन होना चाहिए, धर्मदेशना होना चाहिए। प्रिंसिपल साहब अपनी बात रखेंगे तो सभी के सामने। मैं बड़ा काफी दिनों से आए हैं, मैं बहुत मंगल का सबसे पहले और बाबा साहब को नमन करते हुए हमारे बीच में जो साथी लोग और समाज के बच्चे, माता बहनें, आप सभी को अशोक विजय धनदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलकामनाएं। देखिए जब सम्राट अशोक थे और सम्राट अशोक के जीवन में जो सबसे बड़ी घटना हुई थी कि उन्होंने कलिंग का युद्ध किया और उसमें उस समय 1 लाख लोग से ज़्यादा मारे गए थे और करीब 1.5 लाख से 2 लाख लोग जो है इंजर्ड हुए थे, चोटेल हुए थे। और उसके बीच में, लाशों के बीच में जब एक बहुत ही तरुण भिक्षु जा रहे थे जिनके चेहरे पे न कोई शिकन थी, न कोई चिंता थी, न कोई भय था, तो जब सम्राट अशोक ने पूछा
कि ऐसा कैसे कि तुम्हें कोई भय नहीं है। तो उन्होंने जो है उपदेश दिया, सम्राट अशोक को समझाया और उसके बाद उन्होंने जो है अपनी तलवार फेंक दी, हथियार डाल दिए और उसके बाद उन्होंने प्रण किया कि जितना पैसा युद्ध और युद्ध की तैयारी के लिए, रक्षा के लिए लगाया जाता है, उतना ही पैसा धम्म के कार्य के लिए हर वर्ष खर्च किया जाएगा। उससे पहले सम्राट अशोक जब तक्षशिला से लड़ाई करके वहां दमन करके लौटे थे, तो आजकल का जो सांची है, तो सांची के पास जो विदिशा जगह है, तो विदिशा में रुके थे और वहां भी उनको पहली बार एक बौद्ध भिक्षु मिले थे जिन्होंने उनकी सेवा की थी और चोटों को ठीक किया था। और ठीक होने के बाद जो उनको आराम हुआ, तो उसके बाद उनके मन में आया कि जो बौद्ध लोग होते हैं इनकी कुछ बात अलग होती है, इनका जो आचरण और व्यवहार होता है वो मानवतावादी, मानव कल्याण और प्राणी कल्याण के लिए इनका व्यवहार होता है। तभी वहाँ विदिशा की जो राजकुमारी थी, विदिशा कुमारी, उससे उन्होंने शादी भी की और उससे बच्चे भी हुए और वहाँ से उनके मन में एक बीज पड़ा और बाद में जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उन्होंने पूर्ण रूप से जो है धर्म की शरण में चले गए। हम लोगों का जो उद्देश्य है वो ये है कि अपने लोगों को, समाज को उस दुर्व्यवस्था से, अंधविश्वास से, कर्मकांड से, अंधकार से बाहर निकालना है और उसका रास्ता केवल एक ही है, धर्म का रास्ता। और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए है कि आपको खुद चलना होगा। चलने के लिए है कि जब हम प्रोग्राम करें तो माताएं बहनें बच्चों के छोटे छोटे प्रोग्राम करें। बच्चों को जैसे बुलाते हैं आप वंदना कराएं, उनको थोड़ी सी एक जो मिठाई का पीस खिलाएं, पानी पिलाएं और एक कहानी सुनाएं या एक दिन बुलाएं तो उनसे पेंटिंग बनवाएं, एक दिन बुलाएं तो आप एक कहानी सुनाएं, फिर बच्चों को प्रश्न से केवल एक कहानी, कभी चिंता की सुनाएं, कभी किसावतमी की सुनाएं, कभी विशाखा की सुनाएं, कभी बिम्बिसार की, कभी अजातशत्रु की, कभी सम्राट अशोक की, और ये मोहल्ले बस्ती में प्रोग्राम चलता रहे। और इसके लिए कतई हम ये तो सोचें कि इसमें कोई खर्चा होगा, खर्चे की बात दिमाग में ना है। जो हमारे पास संसाधन है, खासतौर से माताओं बहनों के लिए, कि हमारे पास घर में बेसन है, बेसन को जो है आप गर्म कर लीजिए, बेसन के लड्डू बना लीजिए। छोटे बच्चे को 10 साल के, 5 साल के, 4 साल के बच्चे जब लाइन में बैठेंगे वो पानी पिएंगे, बेसन का लड्डू खाएंगे, एक कहानी सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। आज गए आंटी जी क्या ये सुनने को कैसे को मिला। तो ये हमें करना होगा और ये अर्जेंसी है। जितना आप लेट करेंगे उतना आप अपने जनरेशन को दुख और कष्ट से दूर नहीं कर पाएंगे, गिराएंगे। तो अगर हमें समाज को आगे निकालना है तो जितना प्रयास आपका ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा और जल्दी रिजल्ट आएंगे। काशीराम साहब थे, मालवा साहब थे, उन्होंने करके दिखाया कि हम लोग भी, बहुजन लोग भी सत्ता में काबिल हो सकते हैं। इसलिए कि एफर्ट, आदमी का प्रयास है तो रिजल्ट है। आप भी प्रयास करेंगे तो आप भी रिजल्ट पाएंगे, हम भी रिजल्ट पाएंगे। और जो हमारे साथी लोग हैं, खासतौर से जो सर्विस में लोग हैं, धर्म के लिए उनके गेट हर समय खुले रहेंगे। वो बिहार में कोई काम हो रहा है, कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए हमें खुले मन से काम करना चाहिए। हर समय एक ही प्रश्न, दान देते समय एक प्रश्न हम साथियों को करना चाहिए कि ये प्रोग्राम है, बुद्ध विहार में चाहे निर्माण है, चाहे जीर्णोद्धार है, चाहे गंगे जी को दान है, प्रोग्राम में हर समय लगे रहे, खुले मन से लगे रहे। और आप देखिए कि मेरे सामने है, गंगे जी के सामने है, हमारे खैबर भाई साहब बैठे, सीएमओ साहब बैठे, इनके सामने है। ये चीज़ थी नहीं, खैबर साहब और सीएमओ साहब और जज साहब थे, उन्होंने ये चीज़ बनाई, तब भी कोई थे नहीं और यहाँ शून्य उपस्थिति। ये प्रयास है कि कम से कम आप यहाँ 100 लोग बैठे हैं, ये प्रयास का परिणाम है। जब प्रयास होगा तो 100 की जगह 500 भी होंगे और प्रयास होगा तो एक की जगह
सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई। मंगलमय हो। पति जी का बहुत बहुत साधुवाद, नमोदर, जय हिंद। जो आप पुण्य काम कर रहे हो उसका अनुमोदन रुचि करता है, आशीर्वाद नहीं है, पुण्यानुमोदन, यानी तुम्हारा मंगल हो, परिवार का हो, इष्ट मित्रों का हो, सारे देश का हो, तो पुण्यानुमोदन होता है। रुचियों में अपने बौद्धों में आशीर्वाद ही होता है। तो यहाँ आपके पड़ोस में एक करुणा आई केयर अस्पताल अपना डॉक्टर नीलेश की पत्नी ने यहाँ वो बैठती हैं और बहुत अच्छा मतलब आप आएंगे तो इस फुटपाथ के लिए 4 पत्थर देंगे, ये कहिए। यहाँ के लिए 2 बढ़िया बाल्टी लाएंगे, ये कहिए। आप इन्हें कहिए ऐसा होना चाहिए, बाथरूम ऐसा होना चाहिए। मंदिर की घास कराएंगे, मंदिर की कोई ऑनलाइन तो नहीं सैलरी मिलती हो, आपको सैलरी मिलती है, उसका उपयोग करिए। और मैं जरा धार्मिक काम में बहुत तेज नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये है कि लोग बेकार की बयानबाजी करके टाइम बर्बाद करते हैं। टाइम को बर्बाद न करिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने इच्छा ली थी, भगवान बुद्ध के करुणा में विचारों पर चलने की कोशिश की, उसी पर बंदे जी भी इच्छा देते हैं, उनको सुनिए, उनके विचार जहाँ तक हो। मैंने कहता सब लोग बहुत हो गए, बहुत धीरे धीरे हो गए, लेकिन कुछ न कुछ विचार मानिए। आप करुणा कर सकते हैं, करुणा ही करिए। आप सच बोल सकते हैं, आप सच बोलिए। आप नम्र हो सकते हैं, नम्र होइए। आप अपने सामने चिड़िया जो नहीं कमा सकते हैं उनको खाना खिला सकते हैं, उनके लिए रोटी टुकड़ा दीजिए। आप कुत्ते जो नहीं कमा सकते हैं उनके 2 कुत्तों के लिए 2 घोड़ियाँ दीजिए। जो कर सकते हैं वो श्रद्धा से करिए, नम्रता से करिए और अपने को दयालु रखिए। चले सबको जाना है, ना कुछ लाए हो ना लेके जाओगे। कफन में कोई जेब नहीं, चाहे इतना कमा लो। 4-4 लाख रुपए कमाते हैं, 1000 रुपये देते हैं, मैं चंदा से नहीं देता हूँ। अगर 4 लाख कमाते हैं तो 10-20 हज़ार रुपया दीजिए टीचर से। मैं भीख नहीं मांगता हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वो करता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ आए वो ये ना कहे कि आप यहाँ ऐसा होना चाहिए। आप क्या करेंगे? आप पेंट ला सकते हैं, 1 किलो पेंट दे देंगे, बंदे बेचारे अपने हाथ से पेंट करते हैं। आप पेंट ला सकते हैं, 1 किलो पेंट ले आइए, 20 किलो ले आ सकते हैं। जो भी काम करिए श्रद्धा से करिए, जितना आपकी हैसियत है उतना करिए। मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं इस तरह की बात बोलता नहीं हूँ, पर मैं देखता हूँ कि लोग बेकार की बात में टाइम बर्बाद करते हैं। ऐसा होना चाहिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप क्या कर सकते हैं तो उतना बोलिए। और आज विजयादशमी के पर्व पर सबका हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि महापुरुषों ने हमारे जो कुछ भी किया और उनका जो त्याग बलिदान था, आखिर वो किस लिए था, इस बात को हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि बुद्ध से लेकर के कड़ी कांसी राम साहब तक और आगे कुछ लोगों तक आती है, तो आखिर इन्होंने काम क्या किया है, हमारी समस्या क्या थी और उसके समाधान के लिए इन्होंने किया क्या। तो सबसे पहले आप देखें, अगर बुद्ध से चले तो बुद्ध ने जो मार्ग दिया तो किस कारण वो मार्ग दिया, अगर उस पर गंभीरता से विचार करें तो निकल के ये बात आती है कि मानव में और अन्य जीवों में जो आपसी संघर्ष था, जिसके कारण सब जीवों में दुख व्याप्त था, उस दुख के निवारण के रास्ते जो बताए गए वो बुद्ध से शुरुआत की। तो उन रास्तों में सबसे मुख्य रास्ता कौन है? तो हमारी समस्याओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कहाँ कहाँ पर भेद है, इस चीज को हम समझें। तो सबसे पहले देखिए, जब लड़ाई हुई, अंग्रेज भारत आए तो गोरे काले का भेदभाव था। तो गोरे काले का एक भेदभाव हो गया, एक स्त्री पुरुष में स्त्री के साथ भेदभाव होता है, यानी पुरुष और महिला का भेदभाव हो गया।
फिर अमीर गरीब का भेदभाव हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे भेदभाव हैं जो समाज में व्याप्त थे और महापुरुषों ने जो हमारे संघर्ष किया वो सिर्फ इसलिए किया कि ये भेदभाव दूर हो जाए। लेकिन वो भेदभाव दूर कैसे होंगे, उसकी मूल जड़ क्या है, वहां तक हम लोगों को समझना है। तो जब बुद्ध ने ग्रह त्याग किया तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि अगर ज्ञान की जरूरत है तो बुद्ध को यूनिवर्सिटी जाना चाहिए था, वो जंगल क्यों गए? भाई अगर पढ़ने लिखने से शिक्षा से समाधान निकल आता तो बुद्ध को यूनिवर्सिटी जाना चाहिए था, वो जंगल क्यों गए, एकांत में क्यों गए? इसका मतलब यूनिवर्सिटी में उस समस्या का समाधान नहीं था जिस समस्या का समाधान वो चाहते थे। तो असल में बात ये थी कि यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा दी जा रही थी वो शिक्षा हमारे काम की नहीं थी, क्योंकि वो जो व्यवस्था लाना चाह रहे थे उसके विरोध में शिक्षा थी, इसलिए वहां से उस समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। इसलिए वो एकांत जा करके और विचार किए कि आखिर कैसे समस्या का समाधान निकल सकता है। तो समस्या का मूल जो जड़ है, जहाँ से शुरुआत होती है, वो ये है कि कोई व्यक्ति यदि पैसे से कमजोर है तो उसको सताया जा रहा है। अगर वो पैसे से मजबूत हो जाए तो उसका जाति और धर्म भी अगर कुछ कमजोर है तो भी उसको नहीं सताया जाएगा। जैसे अंबानी को कोई नहीं सता सकता क्योंकि अंबानी भारत की अर्थव्यवस्था को चला रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने जिस जाति में जन्म लिया हम उस जाति को नहीं बदल सकते। हाँ, धर्म बदल सकते हैं, धर्म बदलने से बदल जाएगा, लेकिन जहाँ भी जाएंगे अगर हम कमजोर हैं तो फिर सताया जाएगा। तो इसलिए समाज को सक्षम करना सबसे मुख्य जरूरी काम है।